नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के विषय में पढ़ेंगे। यह जो कंप्यूटर कोर्स है इसमें ट्रिपल सी, DCA, ADCA, PGDCA, ओ लेवल और सभी प्रकार के बैंक, SSC, रेलवे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप कहीं टीचिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और यदि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो लगभग यह वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी कंप्यूटर के विषय में देगा। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। पहली बात है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो हम बात करेंगे, ये हमारा है कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में COMPUTER, कंप्यूटर। यदि हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म को हम जान जाएं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आ जाती है। तो हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म को कैसे जानें? तो पहली बात हम जान जाते हैं, C इज द कॉमन, O is operating, M means machine, P for particular, U for use या utilize, T for trade, E for education, R for research। हम यहाँ ध्यान देंगे, कॉमन माने सामान्यतः, ऑपरेटिंग माने चलाया जा सकता है, यानी कि सामान्यतः कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है मशीन को, यानी कि इस मशीन को कोई भी व्यक्ति सामान्यतः प्रयोग कर सकता है या चला सकता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष रूप से, यूज या यूटिलाइज यानी कि विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेड माने व्यापार, चाहे वह पान की गुमटी से लेकर या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, सभी जगह हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी की शिक्षा हो, प्लेवे की शिक्षा हो या रिसर्च की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कोई भी एजुकेशन बिना कंप्यूटर के नहीं दी जा सकती है। रिसर्च माने खोज, यानी कि चाहे स्पेस की खोज हो, मेडिसिन की खोज हो या बैक्टीरिया की खोज हो या वर्ल्ड में कुछ भी सर्च करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः चलाया जा सकता है इस मशीन को, विशेष रूप से इस मशीन का प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यापार में, किसी भी एजुकेशन में, शिक्षा में और रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, यह मॉनिटर, यह CPU, यह कीबोर्ड, यह माउस। इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो यह फिगर हमारे लिए मॉनिटर है, यह CPU है, यह कीबोर्ड है, यह माउस है। यह सारे पार्ट हमारे CPU से जुड़े होते हैं।
और हमारा मॉनिटर, हमारा सीपीयू, यह पावर से जुड़ता है। लेकिन इस पावर के जुड़ने से पहले इसके बीच में एक डिवाइस लगाया जाता है और यह डिवाइस डायरेक्ट पावर से जुड़ता है। इसका नाम है यूपीएस। ध्यान देंगे, किसी भी कंप्यूटर में यह 4 पार्ट का होना सबसे अनिवार्य है। फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकेंड इज सीपीयू, थर्ड इज कीबोर्ड, फोर्थ इज माउस। अब हम देखेंगे व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नाम है ब्रेन, तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि ब्रेन का मतलब सभी प्रकार के पार्ट्स को यह कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा, कोई भी डायरेक्शन लेगा, ये कोई भी डेटा को ये स्टोर करेगा, etc। यानी कि ब्रेन ऑफ सिस्टम, कंट्रोल ऑल पार्ट, ऑपरेट ऑल पार्ट, मैनेज ऑल पार्ट एंड टेक एनी डिसीजन एंड डायरेक्शन एंड स्टोर डेटा। यानी कि यह वह पार्ट है जो कंप्यूटर के प्रत्येक अंगों को कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा, कोई भी डिसीजन और डायरेक्शन को लेगा, स्टोर करने का काम करेगा और सभी पार्ट को चलाने का कार्य हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल माने केंद्र, प्रोसेस माने क्रिया करने वाला, यूनिट माने इकाई। यह एक केंद्र का ऐसा डिवाइस है जो पूरे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ध्यान देंगे, व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर इज द VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ध्यान रखेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज द VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लुक लाइक टीवी। यह हमारे घर में टीवी की तरह है। क्या दिखाता है? कोई भी पिक्चर हम इससे देख सकते हैं, कोई भी इमेज को हम देख सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, कोई भी नंबर्स को देख सकते हैं, या कोई भी एनिमेशन को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मॉनिटर इज द VDU, मॉनिटर इज द लुक लाइक टीवी, मॉनिटर डिस्प्ले द पिक्चर, characters, number, animation, symbols, and all instruction. What is keyboard and mouse? Keyboard, mouse is the input device. Input device, which device we can feed the data instruction into the computer system, that is input device. Monitor is the output device. What is output device? Output device is the display the result, where we can found the result, where we can found the processing result, that is output device। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि keyboard is the most used for input device। keyboard enter और फीड, यह इंटर करता है और फीड करता है। क्या फीड करता है? अल्फाबेट। किसी भी अल्फाबेट को फीड करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी भी नंबर की फीडिंग करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी भी सिंबल या कोई भी इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे।
तो जितना भी अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल, इंस्ट्रक्शन को यदि हमें टाइप करना है या हमारे ब्रेन को भेजना है या कोई क्वेश्चन भेजना है तो हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड इंटर द अल्फ़ाबेट, number, symbol, instruction, and all input data into the computer system. What is the mouse? Mouse is the pointing device. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और साथ में माउस इज द इनपुट डिवाइस। यह पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। इसका हम प्रयोग क्या करते हैं इसको ध्यान देखेंगे। Mouse display on monitor a small arrow। यह हमारे मॉनिटर पर एक स्मॉल एरो के रूप में दिखाई देता है। एंड कंट्रोल द ऑल ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, यानी कि यह कंट्रोल करता है हमारे स्क्रीन पर जितने भी आइटम होते हैं। एंड draw the picture, create the painting and transfer the data and input the all data। यानी कि माउस क्या करता है, स्क्रीन पर सभी आइटम को कंट्रोल करता है, उसे ऑपरेट करता है, साथ में ये ड्रॉ करता है, किसी भी पेंटिंग को बनाता है, डिज़ाइन को बनाता है और यह हमारे लिए सभी कार्यों को आसान बनाने का कार्य करता है। माउस हैज 3 बटन। फर्स्ट इज राइट बटन, सेकेंड इज लेफ्ट बटन, थर्ड इज स्क्रॉल बटन। राइट बटन ओपन द मेनू। व्हाट इज मेनू? मेनू इज द लिस्ट ऑफ फैसिलिटी। किसी भी आइटम में कौन सी फैसिलिटी है इसको दिखाने का काम हमारा माउस का राइट बटन करता है। लेफ्ट बटन क्लिक ऑन ओके, एंटर एंड सेलेक्ट द आइटम, यानी कि यह किसी भी आइटम को या किसी भी आइकन को ओके करता है, उसे खोलने का काम करता है, उसे सेलेक्ट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ स्क्रोल इज द scrolling the page up and down and left and right, move the page up and down and left and right, यानी कि यह क्या करता है, हमारे पेज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने का काम करता है। अगला हम पढ़ेंगे यूपीएस। व्हाट इज द यूपीएस? यूपीएस इज द अल्टरनेट पावर सप्लाई, या इसे हम कह सकते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि यह हमारे कंप्यूटर में एक इन्वर्टर की तरह काम करता है और लाइट को जाने के बाद यह इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेट देने का कार्य करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है। यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि लाइट जाने के बाद भी यह किसी भी प्रकार का पावर में इंटरप्शन नहीं करता है, कॉन्टिन्यूटी इलेक्ट्रिसिटी की बनाए रखता है, इसीलिए बोलते हैं यूपीएस अल्टरनेट पावर सप्लाई। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि मैंने मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू और माउस को ही क्यों दिखाया? क्योंकि ये मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। यदि ये चारों पार्ट आपस में मिलते हैं तो एक कंप्यूटर बनता है। यानी कि प्रारंभिक तौर पर यह 4 पार्ट किसी भी कंप्यूटर में होना अनिवार्य होता है। इसके बाद जितने भी आप अन्य डिवाइस लगाते हैं, चाहे आपने स्पीकर को लगाया, ये भी इसके पार्ट्स हैं, एसोसरीज पार्ट्स हैं, आपने प्रिंटर को लगाया, यह प्रिंटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर की एसोसरीज है, अलग से पार्ट हैं। या इसके अलावा आपने लाइट पेन, टच स्क्रीन या यूएसबी आपने लगा दिया, या प्लॉटर लगा दिया, या जॉयस्टिक लगा दिया, या जितने भी इनपुट और आउटपुट पार्ट हैं उसको लगा दिया। ये सब एक्सटर्नल पार्ट हैं, पेरिफेरल डिवाइस हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं।
पेरिफेरल डिवाइस वह डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर में अलग से लगाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस पावर को ऑन करते हैं, यहाँ यूपीएस को ऑन करते हैं, फिर अपने सीपीयू के पावर बटन को दबाते हैं, मॉनिटर के पावर बटन को दबाते हैं, या ऑटो मोड में ऑटोमेटिक ऑन होता है। जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर आफ्टर सम टाइम या फ्यू सेकेंड के बाद वह ओपन हो जाता है। हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कभी भी किसी भी डेफिनेशन को बड़े आसानी से हम जान सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। पहली बात है, कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारा कंप्यूटर होता है वह किससे बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से ही कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक मशीन है, तो हम ध्यान रखेंगे कि यह कंप्यूटर को बिजली की आवश्यकता होती है, यानी कि यह एक मशीन है जो हमारे कार्य को इजी कर देता है। और यह किससे चलती है? बिजली से। तो हम कहेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह काम क्या करता है? कंप्यूटर का कार्य होता है सिर्फ डेटा को कैलकुलेट करना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ध्यान रखेंगे, फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, साथ में फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, किसी डेटा को कैलकुलेट करने का काम करता है। विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन कंप्यूटर परफॉर्म? देखेंगे, यह दो प्रकार के कैलकुलेशन को करता है। कौन सा कैलकुलेशन करता है? किसी भी अर्थमेटिक डेटा को अर्थमेटिकल डेटा को ये कैलकुलेट करता है, दूसरा किसी भी लॉजिकल डेटा को ये कैलकुलेट करता है। व्हाट इज अर्थमेटिकल? अर्थमेटिकल विच मीन्स ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division, percentage, etc. That means of the mathematical calculation. Second is the logical calculation, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, and calculate the result according the given condition, like as yes, no, grading and division, etc. यानी कि अर्थमेटिक वह वैल्यू है जहां पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ईटीसी। और लॉजिकल का मतलब होता है तर्क, जिसमें निकालते हैं। वह तर्क क्या होता है? मैंने पूछा एक आम बड़ा होता है या एक अंगूर, तो आप साइज से कैलकुलेट कर लेते हो। इसी प्रकार से कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट में को अकॉर्डिंग कंडीशन, स्मॉलर या बिगर, एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेता है। या हम ग्रेडिंग देते हैं कि 60 फर्स्ट होगा, 75 ऑनर होगा। तो इस प्रकार जो भी हम कंडीशन बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल वैल्यू को ये कैलकुलेट करने का काम करता है। ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर is combination of hardware and software. Computer is an electronic machine and fast calculating device. Computer can perform arithmetical calculation and logical calculation. Arithmetical is the mathematical calculation, logical is the according conditional calculation. यानी कि जैसा हम कंडीशन देते हैं वैसा ये रिजल्ट को कैलकुलेट करता है।
ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग देन gives us result। कंप्यूटर किसी भी डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट को देने का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग देन गिव अस रिजल्ट, यानी कि किसी डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट को बताने का काम करता है। द कंप्यूटर वर्ड, यानी कि कंप्यूटर का जो वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड माने शब्द, यानी कि ये कंप्यूटर जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के कंप्यूट से लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है, विच मीन्स ऑफ कैलकुलेशन, जिसका मीन्स होता है यानी कि अर्थ होता है कैलकुलेशन। तो हम समझ गए, यहां हम समझ गए कि कंप्यूटर जो लैटिन का एक वर्ड है जिसका अर्थ है कंप्यूट, और कंप्यूट का जो मीनिंग होता है वो होता है कैलकुलेशन। ध्यान देंगे, द फादर ऑफ कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। यानी कि एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज, इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप अगले वीडियो में जब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें इसको विस्तार से बताया जाएगा। यही वह साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था। वह आज के कंप्यूटर की जो संरचना है उसी मशीन के ऊपर रखी गई थी। हम ध्यान देंगे, कंप्यूटर टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग एंड गिव अस रिजल्ट। इसको हम प्रूफ करेंगे। कीबोर्ड से हमने टाइप किया 1+1, यह डेटा हमारे सीपीयू में गया 1+1 = 2, यानी कि हमने यहाँ इक्वल किया कि 1 क्या होता है। सीपीयू इसे प्रोसेस करेगा क्योंकि सीपीयू ब्रेन है। यहाँ पर रिजल्ट की प्रोसेसिंग होगी लेकिन रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। अब यह रिजल्ट को दिखाने के लिए सीपीयू इस डेटा को मॉनिटर पर ट्रांसफर करता है और मॉनिटर पर हम देखते हैं 1+1 = 2, यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से डेटा एंटर किया गया। यानी कि कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इन माने अंदर की तरफ, यानी कि विच डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट डिवाइस। यानी कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी भी सूचना को हम कंप्यूटर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कीबोर्ड से हम कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल हम कीबोर्ड के माध्यम से ब्रेन तक भेज सकते हैं। हमने माइक लगाया, माइक से कोई भी रिकॉर्ड आवाज हम भेज सकते हैं। हम माउस के द्वारा किसी डेटा को एंटर कर सकते हैं। स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इन सभी के माध्यम से हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। तो विच डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट डिवाइस। व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? CPU is the processing device where we can make the result, यानी कि जहां पर कंप्यूटर रिजल्ट को बनाता है वह प्रोसेसिंग डिवाइस है। एंड कंट्रोल ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट, यह कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। लास्ट इज द व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस विच डिवाइस वी कैन सी द रिजल्ट, यानी कि वह
वह स्थान है जहां पर रिजल्ट को हम देखते हैं या प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जाना। यदि यही रिजल्ट किसी आवाज के माध्यम से पता चलती 1+1 = 2, दैट इज आउटपुट डिवाइस। साउंड इज द आउटपुट डिवाइस। अगर जो ये डेटा प्रिंट होकर आ जाता 1+1 = 2, यहां भी रिजल्ट को हम देख रहे हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइस। इसी प्रकार हम इस कंप्यूटर के पूरे डेफिनेशन को हमने देखा। कंप्यूटर is a combination of hardware and software. Computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine. Computer is a fast calculating device. Computer perform two type of calculation: arithmetical calculation and logical calculation. Arithmetical means mathematical calculation. Logical means the where calculate the result according the given condition. Computer take input after processing and give us result. Computer word origin from Latin word compute, which means of calculation. The father of computer is Charles Babbage. The world first calculating device is the abacus. यानी कि दुनिया की सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबाकस। यानी कि दुनिया की सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग मशीन थी वह थी अबाकस। व्हाट इज अबाकस? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हम अबाकस के विषय में पूरी जानकारी हम लेंगे। इस प्रकार से यानी कि और अबाकस के विषय में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को हम पूरा पढ़ेंगे। आशा है आज DCA, ADCA, PGDCA, O लेवल, CCC और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तुरंत इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने फ्रेंड में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके सामने आते ही रहेंगे। DCA के पहले सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मुझे आशा है कि इस वीडियो में हर एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनेंगे और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।